हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और देवी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और आप लोग जल्दी जल्दी वेल्थ कमाएं, अच्छी तरक्की हासिल करें। और मार्केट में भी जो लोग फेलियर, अगर जिनको फेलियर लगता है कि फेल हो जाते हैं और पैसा नहीं कमा पाते, उनके लिए भी मैं कामना करता हूं कि वो अच्छे से ट्रेड कर पाएं, अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में अपने आप को वेल्दी बना पाएं। तो आज मैं बेसिकली जिस कंपनी के बारे में आपसे डिस्कस करने की सोच रहा हूँ वो है एसआईएस लिमिटेड। और एसआईएस लिमिटेड में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग आज विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी की वेबसाइट पे जाके कि कंपनी किस फील्ड में है। तो जैसा कि अगर हम देखें, ये एक सर्विस मैनेजमेंट कंपनी है जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज, कैश लॉजिस्टिक्स और फैसिलिटी मैनेजमेंट की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देती है। और इनके 7300 से ज्यादा कस्टमर है। ऑल ओवर इंडिया में इनकी ब्रांचेस हैं, जिसे मैं आगे आने वाले ये देखिए, जी हाँ, इसकी बात कर रहा था। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में इनके कस्टमर्स, इनके ब्रांचेस हैं। और तकरीबन पूरे इंडिया में ये अपने ग्रोथ को, अपने एसेट्स को, जिन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि अब इनके क्लाइंट्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं। और यहाँ देखिए, हर एक सेक्टर, आइदर इट इज पावर, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक, तो तकरीबन तकरीबन हर एक सेगमेंट में इनके जो है कर्मचारी डिप्लॉयड है। देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, डीएमआरसी, एयरटेल, मेदांता, आदित्य बिरला, और मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई कंपनी, बड़ी कंपनी, इनसे अछूती रही हो, जिनके यहाँ इनके एम्प्लॉय काम ना करते हो या अपनी सर्विसेज ना प्रोवाइड करते हो। तो एक बार मैंने आपके लिए कुछ इसकी ओवर जानकारी ड्रिल डाउन करी है। देखिए, जिसे हम यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए, दे आर नंबर वन इन मैन्ड गार्डिंग सर्विसेज इन इंडिया एज वेल एज इन ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया में भी नंबर वन है गार्डिंग सर्विसेज देने के लिए। यानी कि आप जैसे भी देखते होंगे, गार्ड वगैरह तैनात होते हैं किसी भी सोसाइटी और किसी भी ऑफिस के बाहर। तो ये इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नंबर वन है। दूसरा, फैसिलिटी मैनेजमेंट, जो हमने देखा होगा, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट के लोग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में या अदर जगह भी, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी, उसमें ये नंबर टू है। और इनके 2.5 लाख से ज्यादा परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इतने एम्प्लॉयज को अपने साथ, अपने अंडर जॉब दे पा रही है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और इससे हर कोई आगे ग्रोथ महसूस करता है। देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे, हमने देखा फैसिलिटी मैनेजमेंट, कैश सॉल्यूशन, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। और मैंने एक चीज और नोटिस करी थी इनकी, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पे इंक्रीजिंग सेल्स पर ब्रांच पर मंथ। ये हर महीने अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की जो है वो कोशिश करते जा रहे हैं, और हो भी रहा है, उसमें ये लोग ग्रोथ भी हासिल कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, ये उन्हें मिक्स करके अपने आप को डी रिस्क कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इनका मेजर कस्टमर जो है वो अपनी ग्रोथ, अपने सेगमेंट में 14% इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। जिसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए कोई मेजर कस्टमर इनका छोड़ के भी जाता है, तो कंपनी बंद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 14%, जो कि मेजर कस्टमर है, 14% अकाउंट फॉर कर रहे हैं इनके रेवेन्यू का। और अलग अलग सेगमेंट्स में इनकी जिसको आप कह सकते हैं डी रिस्किंग है, मतलब अपने आप को इन्होंने डाइवर्सिफाइड कर रखा है। तो आइए अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया बिजनेस सेगमेंट इस कंपनी का। अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स के बारे में, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये 6,000 करोड़ की कंपनी है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी मानी जा रही है। और 17 के पीई पे ये करंटली ट्रेड कर रही है। और अगर हम देखें, प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 71% है। 12.9%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 13% का रोस ये जनरेट कर रहे हैं, आरओसी। और 16.6% का ये आरओई दे रहे हैं। तो जो कंपनी ने हाई मारा था, वो मारा था 52 वीक हाई 560 का, और जो लोएस्ट है वो 400 का। और अभी जो कंपनी चल रही है, कंपनी का करंट प्राइस 412, यानी कि अपने 52 वीक लो के अप्रोक्स चल रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि 52 वीक लो पे ये कंपनी आ गई, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। अगर मैं बात करूं इसके फाइनेंशियल्स की,
तो देखिए मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बजाय मैं सीधा ईयर ऑन ईयर पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए 2405 करोड़ की जो इनकी टर्नओवर थी वो आज बढ़ के ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर मैं बात करूँ 10,358 करोड़ पे पहुंच चुकी है, जो ऑल टाइम हाई है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 165 करोड़ से लेके 497 करोड़, जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इन्होंने 521 करोड़ ऑल टाइम हाई दिया था। तो ये 1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इनके प्रेशर दिखाई दे रहा है। वो प्रेशर क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट, जी हाँ, ये कुछ इस तरीके के मटेरियल हो सकता है बनाते हो अपने एम्प्लॉयज के लिए, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल से प्रोवाइड करते हो, तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे इम्पैक्ट आ रही है। बट आई बिलीव ये अगर अपने सेक्टर के लीडर हैं और इस तरीके की ग्रोइंग कंपनी है तो इस मार्जिन को ये लोग कहीं ना कहीं से एडजस्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। जी हाँ, अभी हम बात करें इनकी अदर इनकम की तो देखिए अदर इनकम भी कंसिस्टेंटली यहाँ पे, ये अदर इनकम छोटी छोटी इनकम, जी हाँ, ये कोविड के टाइम पे 202 करोड़ जिसे हम कहते हैं थी। तो हो सकता है होम सॉल्यूशन या फिर किसी और तरीके की सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड करी हो जो कि नॉन कोर बिजनेस हो इनका। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 86 करोड़ से लेके यहाँ पे ये 349 करोड़ पे, जी हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली ऑल टाइम हाई के नियर ही ट्रेड कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए, ग्रोइंग बिजनेस के लिए, अगर इतनी अच्छी ग्रोथ ये दिखा पा रहे हैं तो। और इसके बाद में अगर आ जाऊं इसके बैलेंस शीट पे, जी हाँ, जो पैसा इनका 21 करोड़ और 259 करोड़ यानी अप्रोक्सीमेटली 280 करोड़ के आसपास इनका फंड था अपना, वो आज बढ़ के 2000 करोड़ से ऊपर हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स हो चुका है। और बोरोइंग्स में 233 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने 1451 करोड़ कर ली हैं, जिसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपने ब्रांच ऑफिसेज या फिर अपनी जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना चाह रहे हैं अदर सेक्टर्स और अदर लोकेशंस पे भी, सो दैट दे कैन गेट मोर बिजनेस। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप 209 करोड़ से लेके इनकी 1602 करोड़ की फिक्स एसेट हो चुकी है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो, जी हाँ, ये लैंड और बिल्डिंग ही, यहाँ पे बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग इन्होंने ओन करी है, यानी कि ये ग्रोइंग बिजनेस है और अपना फिक्स एसेट बेस बढ़ाना चाह रहे हैं और अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी होल्डिंग्स की, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर मैं देखूं यहाँ पे 74.33 से लेके 71.55% जो है प्रमोटर होल्डिंग है। और इसके बाद यहाँ पे रिसेंटली अगर हम देखें 12 से लेके 15%, 16% अप्रोक्सीमेटली एफ आई आईज ने यहाँ पे इसमें होल्डिंग बढ़ा ली है। यहाँ आप देख रहे हैं 4% की होल्डिंग एक साल से भी कम समय के अंदर अंदर यहाँ पे एफ आई आईज ने बढ़ा ली है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4.93 से 4, यानी कि ये 4% के आसपास, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का टोटल करें पिछले साल से 12, 4, 16 और एक 17%, और यहाँ पे अभी कितना है 16 और 4, 20%, यहाँ 3% की स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होल्डिंग बढ़ चुकी है, जो 3% यहाँ से कम नहीं हुआ था, जबकि 72.81 था, 71.55 है। तो होल्डिंग कहाँ से झटकी गई है? होल्डिंग जनरल पब्लिक के हाथों से झटकी गई है, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक के पास कितना माल है इसका? 8.5% में से अगर मैं 2.5% और घटा दूं तो अप्रोक्सीमेटली 6% जनरल पब्लिक के पास इसका शेयर है। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखिए इसमें एक ग्रोथ की इमेंस अपॉर्चुनिटी अगर एफ आई आई को नजर आ रही है तभी उन्होंने पैसा डाला है यहाँ पे, अदरवाइज वो इतनी आसानी से, स्मार्ट मनी इतनी आसानी से कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनके, अब मैं बात करूं इनके टेक्निकल्स की, तो जस्ट अ मोमेंट, जी हाँ, ये देखिए, ये है इनका टेक्निकल चार्ट इस शेयर का। और आज ये शेयर जिस प्राइस पे बंद हुआ है वो देखिए, यहाँ पे कल इसने अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी और चौपी मार्केट ने इसे भी नहीं छोड़ा था। और या यूं कहें कि जो हमारे एफ आई आईज और डी आई आईज हैं वो पब्लिक से माल झटकने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो इसका रेंज है, ये जो इसकी रेंज है यहाँ पे, ये देखिए, ये पर्टिकुलर जोन इसकी रेंज है, जहां पे ये बार बार आता है, इस लाइन के ऊपर बार बार आया, उससे पहले ये इस लाइन के ऊपर चल रहा था। तो यहाँ देखिए, ये भी इसने यही करा, बहुत से लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे।
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ये इस लाइन के नीचे गया तो लोगों ने ये सोचा होगा ये शेयर क्रैश ना हो जाए और आग ही ना लग जाए इसमें। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस लगाए होंगे, और ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए होंगे उनके शेयर यहाँ पे बिक गए होंगे। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ यहीं पे एक बहुत अच्छी इसमें बाइंग करी गई है। और ये बाइंग कौन कर सकता है ये आप लोग खुद से समझ सकते हैं। आप बहुत सी वीडियोस में मैं आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि वॉल्यूम देखिए यहाँ पे इतनी हाई वॉल्यूम आई है। अगर यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम का मैंने इंडिकेटर लगा रखा है। यहाँ पे देखिए 1.459 मिलियन शेयर्स, जी हाँ 1.459 मिलियन शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए थे, जिसे हम बात करें। और ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई भी जब करता है तो किसी भी छोटे टारगेट के लिए नहीं करी जाती है। और जहां पे भी आप देखेंगे ये बाइंग हुई है, ये बाइंग हुई है, और जहां पे भी ये सेलिंग देखेंगे, यहाँ पे छोटा 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 माल निकाल के पब्लिक को डराया जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक, जनरल पब्लिक अपना माल छोड़ देती है, और ये लोग बाद में उसे एक्यूमुलेट करते हैं लोअर लेवल्स पे। और उसके बाद आप सब लोग जानते हैं, सब समझदार हैं कि शेयर कहाँ जाता है। तो अगर हम अभी बात करें, ये अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। और अगर हम बात करें इसके टारगेट की, नियर टर्म टारगेट की, तो वो यहां से जो बनता है अप्रोक्सीमेटली 530 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। तो 28% का टारगेट इसका नियर टर्म में मेरे को नजर आता है। बट मेरी तरफ से कोई एडवाइस या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या डिसइन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके ही किसी भी शेयर में इन्वेस्ट और डिसइन्वेस्ट करें। सो मेरी तरफ से सिर्फ आप सीखें और समझे चीजों को, कि अच्छी कंपनियों में जब वो लोअर प्राइस पे मिल रही होती हैं तो क्या देखना चाहिए, किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, क्या समझ के उसमें हम लोगों को आगे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। ये आप लोगों का अपना डिसीजन होना चाहिए। कभी भी किसी की टिप्स के ऊपर कोई शेयर बॉट नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है, देखिए, जो टिप्स देते हैं वो अपना माल निकालने के लिए देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में देखिए कोई आपके लिए नहीं बैठा है कि कोई आपको फायदा कराने आएगा, या टीवी पे कोई आपको सलाह दे के आपका फायदा कराएगा। चीजों को समझने की कोशिश करिए, और उसके बाद ही कहीं पे 1 रुपया भी लगाना चाहिए। बिना के चीजों को समझे 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए चीजें बराबर रूप से मैं लेता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। बट उन चीजों को सीख के आगे बढ़ने का काम आप लोगों का है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस तरीके से सीखने में भी मजा आ रहा होगा। और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी कुछ और लर्निंग्स और डिस्कशंस आप लोगों के साथ करता रहूंगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय फ्रेंड्स।